क्या कभी आपने सोचा है कि रेलवे इंजन किसने, कब और किस तरह इजाद किया था? इंग्लिस्तान के शुमाली मशरकी इलाके के एक गांव वेलाम में एक लड़का पैदा हुआ जिसके बाप का नाम रॉबर्ट और माँ का नाम माबेल था। वो दोनों बेहद गरीब लेकिन मेहनती थे। ये कहानी शुरू होती है 1781 में। इस लड़के का नाम था स्टीफनसन। स्टीफनसन का बाप एक कान में कोयला ढूंढने का काम करता था। वो बचपन ही से काम करने लगा ताकि घर में रुपया पैसा आए। जॉर्ज बचपन ही से अपने बाप के साथ कोयले के कान पर जाया करता था और वहाँ काम करते अजनबियों को बड़े गौर से देखा करता था। उसको शुरू ही से इंजीनियरिंग से दिलचस्पी थी। उसका दिल चाहता था कि उसे किसी इंजन का निगरान मुकर्रर किया जाए। जब वो 17 साल का हुआ तो उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई और इसे एक इंजन की देखभाल पर मुलाजम रख लिया गया। ये इंजन कान से पानी निकाला करता था। जब कभी इसमें ख़राबी पैदा होती तो वो खुद इसे ठीक कर लेता। इसी तरह वो रफ्ता रफ्ता इंजन के कुल पुर्जों को पहचानने लगा। काम के साथ साथ जॉर्ज बढ़ता काम के साथ साथ जॉर्ज पढ़ता लिखता भी रहा। वहाँ कोयलों को टोकरियों के ज़रिए बाहर निकाला जाता था। जब टोकरियाँ कान के मुंह पर पहुँच जाती तो वो एक कल के ज़रिए, जिसे ब्रेक कहते थे, रोक कर खाली कर ली जाती थीं। इसी ब्रेक पर बड़े तजर्बाकार आदमी मुलाजम रखे जाते थे, लेकिन जॉर्ज को 21 साल की उम्र ही में इस जगह मुकर्रर कर दिया गया। अब जॉर्ज की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि वो एक ऐसा इंजन बनाएगा जो गाड़ियाँ खींच सके। इससे पहले भी बहुत से आदमियों ने इस किस्म की कोशिश की थी और इंजनों को चंद नमूने बनाए थे, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। आखिरकार जॉर्ज स्टीफनसन बड़ी मेहनत से सबसे अच्छा इंजन बनाने में कामयाब हो गया। 21 साल की उम्र में जॉर्ज स्टीफनसन की शादी हो गई, लेकिन थोड़ी मुद्दत बाद ही उसकी बीवी मर गई। उसको बहुत सदमा हुआ और उसने अपने आप को मशहूर रखने और ज़्यादा रुपया कमाने के लिए स्कॉटलैंड में एक जगह मुलाजमत कर ली। चंद माह बाद वहाँ भी इसका दिल न लगा और वो अपने वतन आ गया। वापसी पर उसे कोई अच्छी मुलाजमत ना मिल सकी और उसने अमेरिका जाने का इरादा किया, लेकिन किराया ना होने की वजह से उसका ये इरादा पूरा ना हो सका। आखिर वो एक इंजन का ड्राइवर बन गया। ये वेस्टमोर का वाक़या है। खुशकिस्मती से यहाँ जॉर्ज को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिल गया। इत्फाक से कुएं से पानी निकालने वाला एक बड़ा इंजन ख़राब हो गया और ऐसा ख़राब हुआ कि बड़े से बड़े इंजीनियर भी इसे ठीक न कर सके। जॉर्ज ने इसे देखते ही इसका नुक्स बता दिया, लेकिन कोई इसकी बात मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि इसे एक मामूली ड्राइवर ही समझा जाता था। जब इंजन के मालिक को मालूम हुआ कि जॉर्ज स्टीफनसन इसे ठीक कर सकता है तो उसने फ़ौरन उसकी खिदमात हासिल की। जॉर्ज ने सारा इंजन खोलकर साफ़ किया और फिर सारे पुर्जों को जोड़कर तीसरे दिन उसे चला दिया। मालिक बहुत खुश हुआ और उसने स्टीफनसन को न सिर्फ माकूल उजरत दी बल्कि उसे 10 पाउंड इनाम भी दिया। साथ साथ उसे इंजन का निगरान भी मुकर्रर कर दिया। जब वहाँ का चीफ इंजीनियर फौत हो गया तो जॉर्ज स्टीफनसन को इसकी जगह मिल गई और इसकी तनख्वाह 100 पाउंड सालाना हो गई। जब रोज़ी की तरफ से उसे इत्मीनान हुआ तो उसने मुताले की तरफ तवज्जो दी। वो बराबर ये सोचता रहा था कि मौजूदा इंजन को किस तरह बेहतर बनाया जाए। जॉर्ज पहले एक और मौजूद जेम्स वॉट भाप से चलने वाला इंजन बना चुका था, और लेकिन तसल्ली ना हुई। इसने ऐसा इंजन बनाने का इरादा कर लिया जो गाड़ी खींच सके। इंग्लिस्तान के एक अमीर शख्स ने उसे इस काम के लिए माली इमदाद दी और जॉर्ज ने 10 माह की मेहनत के बाद एक ऐसा इंजन बना लिया जिसे जनवरी 1814 ईस्वी में रेल की पटड़ी पर चलाया गया। जॉर्ज अपने इंजन को बेहतर बनाता रहा। न्यूकासल में एक कारखाना कायम किया गया जिसमें अच्छे इंजन बनने लगे। एक नई पटड़ी 1825 में बिछाई गई और इस पर जो गाड़ी चलाई गई उसकी रफ्तार सिर्फ 12 मील फी घंटा थी। बड़ी मुश्किल से इंग्लिस्तान में रेल चलाने का कानून मंजूर हुआ और स्टीफनसन को इसका इंजीनियर मुकर्रर किया गया। इसकी तनख्वाह 1000 पाउंड मुकर्रर की गई। इसी स्टीफनसन को बचपन में सिर्फ 2 आने रोज़ मजदूरी मिलती थी। ये था उसके काम का इनाम कि अब वो इंग्लिस्तान में रेलवे का सबसे बड़ा इंजीनियर था। स्टीफनसन का काम आसान ना था। उसे पूरे मुल्क में रेलवे लाइन बिछानी थी, दलदलों को भरना था, इस पर पुल तामीर करने थे, कई रास्ते ज़मीन के अंदर से निकालने थे। वो रेलवे लाइन बिछाने के अलावा अपने इंजन को भी बराबर तरक्की देता रहा। इस काम में उसके बेटे ने भी उसकी मदद की। बिलाखिर दोनों ने मिलकर ऐसा इंजन बनाया जिसके एक हिस्से में ईंधन और दूसरे में पानी भरा जाता था।
उसका वज़न 112 मन था और रफ्तार भी ज़्यादा थी। 1830 ईस्वी में रेलगाड़ी का इफ्तिताह हुआ। इंग्लिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और बड़े बड़े अफसर इस मौका पर मौजूद थे। इस दिन 8 इंजन एक दूसरे के बाद गाड़ियां लेकर चले। सबसे आगे वाले इंजन को स्टीफनसन खुद चला रहा था। रफ्तार 20 मील फी घंटा थी। जॉर्ज स्टीफनसन को अपनी मेहनत की बदौलत बड़ी शोहरत हुई और दौलत ने भी उसके कदम चूमे, लेकिन गरूर उसे छू कर भी नहीं गया था। बिलाखिर 12 अगस्त 1848 ईस्वी को उसका इंतकाल हो गया। मरते वक्त उसकी उम्र 67 ईयर्स थी। तो दोस्तों, ये थी आज की सक्सेस स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।